बॉडी बनाना तो हर एक लड़के का ड्रीम होता है, लेकिन जिम जाना और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स परचेज करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। और अगर आप भी बिना एक भी रुपया इन्वेस्ट किए अपनी बॉडी को एस्थेटिक, मैग्नेटिक और फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना हेवी डंबल्स और फैंसी इक्विपमेंट्स के घर पर ही कैलिस्थेनिक्स का यूज करके अपनी बॉडी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और हाँ, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें इन 6 पॉइंट्स को कवर किया गया है। कैलिस्थेनिक्स क्या है, ये जिम से बेटर ऑप्शन कैसे है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो बिगिनर्स को फेस करनी पड़ती हैं, कैलिस्थेनिक्स के बेसिक रूल्स और 30 डेज का एक कंप्लीट एक्सरसाइज प्लान। मतलब कि ये वीडियो बॉडी बिल्डिंग का फुल कोर्स है जिसमें आप कम टाइम में अपनी ड्रीम बॉडी अचीव कर सकते हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और हर बात को 30 दिन तक फॉलो करना है। एंड रिजल्ट खुद आपके सामने होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक पेन और पेपर जरूर होना चाहिए ताकि आप हर पॉइंट को नोट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ अपने बॉडी वेट का यूज करके और एक्सरसाइज की हेल्प से बॉडी बिल्डिंग की जाती है। मतलब कि नो डंबल्स, नो मशीन्स, थोड़ा सा स्पेस और उसमें अपनी बॉडी को डिफिकल्ट पोजीशन में मूव करना, जैसे पुशअप्स, उठक बैठक, सपाटे और रनिंग। ये सब कैलिस्थेनिक्स का ही पार्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो एक्सरसाइज से बॉडी बिल्डिंग करना ही कैलिस्थेनिक्स कहलाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैलिस्थेनिक्स जिम से बेटर ऑप्शन कैसे हो सकता है। जिम के अंदर हैवी डंबल्स और हैवी मशीन्स होती हैं जिनमें लोग हैवी वेट उठाकर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिसमें मेन फोकस मसल्स बिल्डिंग करने पर होता है। वहीं कैलिस्थेनिक्स में मेन फोकस स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाने पर होता है। साथ ही आपकी हाइट और वेट में भी ग्रोथ फास्ट होती है। और कैलिस्थेनिक्स का यूज एथलीट्स से लेकर आर्मी सोल्जर्स की ट्रेनिंग तक हर जगह किया जाता है। यहाँ तक कि फेमस प्लेयर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली भी जिम से ज्यादा कैलिस्थेनिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसकी वजह यही है कि कैलिस्थेनिक्स में इंजरी का चांस बहुत लो रहता है और जब भी टाइम मिले तो थोड़े से स्पेस में पुशअप मारकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं जिनसे आपकी ग्रोथ बहुत धीमी हो सकती है। जब लोग कैलिस्थेनिक्स को स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन से ही टफ एक्सरसाइज करने लगते हैं और बाद में 2 या 3 दिन में उनका सारा जोश खत्म हो जाता है और वो जल्दी ही क्विट कर देते हैं। लेकिन आपको इजी से हार्ड की ओर बढ़ना है। बाकी मैंने आपके लिए एक रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज प्लान तैयार किया है जिसकी बात हम पार्ट 6 में करेंगे। और एक और बड़ी मिस्टेक है मास्टरबेशन। पॉर्न देखकर अपनी एनर्जी वेस्ट करना सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिससे कि टाइम पर एक्सरसाइज करने से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए हो सके तो जितनी जल्दी हो इस हैबिट को छोड़ना होगा। इसके बाद अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो हर बिगिनर को फेस करनी पड़ती हैं। एक बिगिनर के लिए सबसे पहली समस्या ये होती है कि वो एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता और कई बार तो एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करता। तो इसका सीधा सॉल्यूशन है म्यूजिक। आपको एक्सरसाइज के साथ अपना फेवरेट सॉन्ग सुनना है, जिससे आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाएगी और आप और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे। और एक बिगिनर के लिए सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि वो महंगे प्रोटीन और पाउडर नहीं खरीद सकता। तो आपको इसकी भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। बिना पाउडर के भी एक अच्छी बॉडी बन सकती है, इसलिए प्रोटीन वगैरह पर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कैलिस्थेनिक्स के बेसिक रूल्स की। बेसिकली कैलिस्थेनिक्स के 5 रूल्स हैं। आपको इन 5 रूल्स और आगे आने वाले एक्सरसाइज प्लान को 30 डेज का चैलेंज मानकर कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे पहला रूल है कंसिस्टेंसी मेंटेन। मतलब कि आपको 30 दिन तक बिना एक भी दिन मिस किए एक्सरसाइज करनी है। और ऐसा नहीं कि आप सोचो कि एक दिन मिस करने से क्या ही हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको सच में अपनी बॉडी को बदलना है तो 30 दिन तक लगातार हार्डवर्किंग करनी होगी। रूल नंबर 2, डेली कंज्यूम मैक्सिमम वाटर। आपको हर दिन अपनी लिमिट से ज्यादा पानी पीना है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स और फ्रेश रहेगी। रूल नंबर 3, फोकस इन डाइट। डाइट में आपको इतना ही फोकस रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्किनी हो तो आपको ज्यादा कैलोरी में डाइट लेनी है, और अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको लाइट डाइट लेनी है। बाकी डाइट में कोई बाउंड्रीज नहीं है, बस अपने वेट के अकॉर्डिंग डाइट को प्रॉपरली कंज्यूम करना है। रूल नंबर 4, प्रॉपर स्लीप। आपको कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि ये आपकी मसल्स ग्रोथ और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी है। रूल नंबर 5, टेक कोल्ड शावर। ठंडे पानी से नहाने पर आपकी मसल्स रिकवरी फास्ट होती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी काफी ज्यादा बूस्ट होता है। अब आप बोलोगे कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना पॉसिबल नहीं है, तो ठंडे पानी का मतलब है आपको नॉर्मल से थोड़ा कम टेम्परेचर वाले पानी से नहाना है। तो ये 5 रूल्स आपको अगले 30 दिन तक फॉलो करने हैं। लेकिन इनको फॉलो कर लेने से ही आप एक दमदार बॉडी नहीं बना सकते। इसके लिए आपको एक्सरसाइज और हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अब फाइनली बात करते हैं उस एक्सरसाइज प्लान की जिसका आपको काफी देर से वेट था। इस एक्सरसाइज प्लान को मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है। सबसे पहले डे 1 से डे 7 तक फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर डे 8 से 15 तक बेसिक एक्सरसाइज, डे 16 से 22 तक एडवांस एक्सरसाइज और डे 23 से 30 तक प्रो एक्सरसाइज।